करने का जिम्मेदार सब होगा, प्रशासन भी होगा। जब लड़की मर जाती है तो कैंडल जलाया जाता है, उसके साथ रेप हो जाता है तो कैंडल जलाया जाता है। मरने के बाद सब बोलते हैं लड़की ने आवाज क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं प्रशासन का सहयोग लिया। सर मैं लगभग 1 साल से परेशान। यह दर्द है बिहार की एक बेटी का, जिसके कथित पति खालिद ने पहले निकाह का झांसा देकर शारीरिक शोषण किया और फिर इस लड़की को जिंदगी के दोराहे पर ला खड़ा किया। फेसबुक पर शुरू हुआ संपर्क प्यार में बदल गया और फिर शुरू हुई अंतहीन दर्द की दास्तान। यह दर्द देने वाला उसका प्रेमी व पति बिहार पुलिस का एक जवान है, जिसकी धौंस के आगे लड़की बेबस नजर आ रही है। महीनों तक यौन शोषण के बाद जब लड़की ने निकाह के लिए दबाव डाला तो आरोपी पुलिस वाले ने अपने कुछ पुलिस वाले दोस्तों को घर बुलाकर उनके सामने ही निकाहनामा पढ़वा दिया। बाद में पता चला कि कानूनी पचड़े में फंसने से बचने के लिए उसने निकाह की औपचारिकता पूरी की है। कुछ दिनों तक पत्नी के रूप में रखने के बाद लड़की को घर से भगा दिया। पुलिस के आला अफसरों से गुहार लगाने का दावा करती है लड़की मीडिया के कैमरे के सामने फपक पड़ी। मैं हूँ, मेरे घर पे पुलिस वाले जाते हैं, मेरी माँ को उल्टा सीधा बोलते हैं। कैसी बेटी पैदा की हो जो पूरा जिला को हिला रखी। मेरा फिर से ये सवाल है पूरे भारत से, ऐसा क्यों? मैं सवाल करती हूँ तो क्या मैं गलत हूँ? सर ये बात 2020 की है। अब्दुल खालिद जिसका जो कि आपको बिहार पुलिस में है और पहले वो टाइगर मोबाइल में भी रह चुका था। उसका घर आपको सहरसा में सतर कटैया, उसके फादर का नाम है उस्मान। तो इस लड़की के साथ सर मेरा फेसबुक पे मेरी बात हुई थी। फेसबुक पे बात हो जाने के बाद ये लड़का मेरा शारीरिक शोषण वगैरह करते रहा। फाइनली इससे मेरी मुलाकात वगैरह हुई, बात वगैरह हुई। मैं इससे काफ़ी प्रताड़ित हो गई। प्रताड़ित हो जाने के बाद मैंने उसको बोला शादी करो, तो उसने मुझे अलग अलग तरह की धमकियां देने लगा कि मैं टाइगर मोबाइल में रह चुका हूँ। जहाँ टाइगर मोबाइल में रहने के बाद बड़े बड़े जो अपराधी होते हैं, जो कि क्रिमिनल्स होते हैं, उनके साथ मेरा ताल्लुकात है। इस तरह से मुझे डराने धमकाने लगा। जब मैं नहीं डरी तो ये सारी बात मैंने अपनी बात को एसपी सर के समक्ष मैंने रखा, उनके आवेदन मैंने उनको दिया। तो फाइनली फिर से वो लड़का मुझे डराने धमकाने लगा। मुझे बोला कि तुम एप्लीकेशन कैंसिल करवाओ एसपी सर के। ये आपको 2020 अक्टूबर की बात है। तो फाइनली उसने फिर से मुझे अक्टूबर में लेटर को कैंसिल करवाया ज़बरदस्ती। और फाइनली उसने मुझसे मेरे घर पे और अपने 2-3 दोस्तों के सामने, जो कि वो भी पुलिस में है, उनके सामने मुझसे घर पे निकाह करा। मेरे घर पे ही निकाह हुई थी और उसने मुझे बोला कि बाद में मेरे घर वाले आएंगे। आप फिर निकाह होने के बाद कुछ दिन तक वो सही रहा, फिर वो मुझे घर भी ले गया। फिर उसके बाद मुझे ये दिलासा दिलाता रहा कि तुम मेरी बीवी है। फिर यहाँ वहाँ मुझे होटल में वगैरह में बुलाते रहा, मुझे परेशान करते रहा। फिर फाइनली जब मैंने उसको बोला इस तरह से कब तक चलेगा, फिर उसने मुझे एक दिन क्या कहता है कि मैं स्पष्ट रूप से सर बलात्कार के मुकदमे से बचने के लिए मैंने तुमसे शादी करा है, क्योंकि मैंने कानूनी सलाह ली थी कि उस लड़की से तुम शादी कर लो, वरना तुम्हारी नौकरी चली जाएगी और बलात्कार के मुकदमे में तुम फंस जाओगे। इस मुकदमे से बचने के लिए मैंने तुमसे निकाह करा है। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती हो, तुमको जो करना है करो। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, 498A का केस होगा। हाँ, उसमें मुझे खरा बेल मिल जाएगा। और उसके बाद उसने मुझे बोला कि ज़्यादा से ज़्यादा कोर्ट 3,000 पैसे बांधेगा, वो मैं तुम्हें दूंगा, आराम से मैं दूंगा। उसके बाद मुझे बोला तुमको जिसके पास जाना है, DGP, IG, DIG, सुप्रीम कोर्ट, इतना सारा स्पष्ट रूप से मुझे बोलता है जिसके पास जाना है, कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और मुझे हर तरह से डराने धमकाने लगा, मेरे भाई को ब्लैकमेल करने लगा, मुझे ब्लैकमेल करने लगा। इस तरह से मुझे परेशान करने लगा कि मैं टाइगर मोबाइल में, और सब कुछ महिला थाना से भी मैं प्रताड़ित हुई हूँ। मेरा केस नहीं किया गया था। मैंने मार्च में ही DGP, DIG, IG जितने भी
पुलिस डिपार्टमेंट के वरिष्ठ अधिकारी है बिहार के, मैंने सबको एप्लीकेशन दिया, यहाँ तक कि मैंने महिला आयोग को भी दिया। मुझे नहीं पता था कि महिला आयोग उस समय भंग हो रहा है कि क्या, लेकिन मुझे जो समझ में आया मैंने लिखा, मैंने सबको मैंने एप्लीकेशन भेजा, लेकिन बार बार महिला थाना ने मुझे प्रताड़ित करा। एसपी सर के पास भी मैंने एक बार नहीं कई बार गई, 5-6 बार एसपी सर के पास गई। महिला थाना कम से कम 20-25 बार गई, मेरा वहाँ पे केस नहीं हो रहा था। फिर मैं परेशान होकर के फिर से मैंने डीजीपी सर के नंबर पे मैंने कॉल करा, व्हाट्सएप कॉल करा, मैंने डीएम सर को भी मैसेजेस मैंने भेजा, उनको रिकॉर्डिंग्स भी मैंने भेजे। फिर फाइनली कुछ नहीं हो पा रहा था। फिर से मैंने डीआईजी सर के नंबर पे कॉल करा, मैंने अपनी बात को वहाँ पे रखी। फिर बहुत ही मुश्किल से सर, बहुत ही मुश्किल से मुझसे पूछिए मेरा दर्द क्या होता है। एक लड़की होकर के मैंने बिहार के डीआईजी तक गई, मेरा बहुत मुश्किल से मेरा एफआईआर हुआ। 15 जून को मेरा एफआईआर बहुत मुश्किल से हुआ। एफआईआर होने के बाद जो कार्रवाई नहीं हुई क्या? नहीं, उसके बाद नहीं, वो एफआईआर मुश्किल से तो हुआ, बहुत मुश्किल से हुआ। फिर उसके बाद मेडिकल हुआ। उसके बाद जैसे वो लड़का फिर मुझे बहलाने फुसलाने लगा कि मैं तुम्हें रखूंगा, सब कुछ करूंगा, तुम केस वापस ले लो। मैंने बोला मैं नहीं लूंगी। फिर मैं डीएसपी सर के ऑफिस के पास थी, वहाँ पे वो आ गया, मेरा लोकेशन, मैं कब कहाँ हूँ हर चीज़ उसको डिटेल पता होता, मेरे लोकेशन को ऐड कर दिया। डीएसपी ऑफिस के सामने वो आया, मुझे जबरदस्ती बोला, मुझे बहलाने फुसलाने लगा, मैं तुम्हें रखूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। गाड़ी पे बैठा के मुझे कहीं ले गया और वहाँ पे मुझे समझाने लगा मैं सब कुछ करूंगा। फिर मुझे फिर से 2 दिन अपने साथ में रखा हुआ रैया में रेंट में लेकर के। उसके बाद वहाँ भी मेरे साथ बहुत परेशान करा, मैं शोषण करते रहा। प्रशासन की आंख में ये दिखाने के लिए मैं लड़की को रख रहा हूँ, लेकिन फिर 2 दिन के बाद वो मुझे भगा दिया। उसका घर वाला बोलता तुम अपना बयान वापस लो, हाँ अपना बयान वापस लो तो ही मैं तुम्हें रखूंगा, वरना नहीं रखूंगा। सबको इस लड़की ने पैसे खिला रखा है, कोई मेरी बात नहीं। और मैं ये बोलती हूँ मेरी मौत होगी और इसका जिम्मेदार प्रशासन भी होगा, प्रशासन भी होगा। मेरी आह लगेगी जो लोग उसका साथ दे रहा है। सर अब मेरा ये सबसे बिहार के मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जितने भी ऑफिसर हैं, मेरा सबसे एक सवाल है। ये हम स्लोगन बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आज जब लड़की मर जाती है तो कैंडल जलाया जाता है, उसके साथ रेप हो जाता है तो कैंडल जलाया जाता है। मरने के बाद सब बोलते हैं लड़की ने आवाज क्यों नहीं उठाया, क्यों नहीं प्रशासन का सहयोग लिया। सर मैं लगभग 1 साल से परेशान हूँ। मैंने प्रशासन के पास भी गई, बिहार के डीजीपी तक गई, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों?